हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक एंड टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप स्टिचिंग का काम करने से कभी भी डरेंगे नहीं। चाहे आप बिगनर हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं तो वैसे भी नहीं डरेंगे। बिगनर्स लोगों को ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मेरे 100 डेज चैलेंज का डे 13 है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने 100 डेज चैलेंज लिया हुआ है, तो आज मेरे 100 डेज चैलेंज का डे 13 है। और आज मैं आपको कोई भी अपनी रूटीन नहीं दिखाने वाली हूँ, डेली रूटीन क्या क्या मैं करूँगी क्या नहीं। आज मैं आपका हौसला बढ़ाने वाली हूँ, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ जिससे आप अगर बिगनर है ना, तो आपको स्टिचिंग के काम में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप मेरी बातों को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आप कभी नहीं डरेंगे। आप कैसा भी काम होगा आप लेंगे, ठीक है। थोड़ा आप यूट्यूब से मदद ले सकते हैं और थोड़ा आप अपने जो सीखा होगा उससे आपको हेल्प मिलेगी। और आपने डरना नहीं है, गलती सबसे होती है, उसको गलती को सुधारना आपने आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आज आपको उसी बारे में बात करने वाली हूँ कि जैसे कि अगर आपके कस्टमर ने कोई कपड़ा दिया है आपको काटने के लिए, बनाने के लिए, सूट बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए दिया हो, तो आप लोग डरते हैं कि अगर ये हमसे गलत कट गया या ये हमसे ख़राब हो गया तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि आप अगर कटिंग कर रहे हैं तो आपने अच्छे से निशान लगा लेना है, मार्क कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने डायरेक्ट कटिंग नहीं करनी है कभी भी। अगर आपने उसको एकदम मार्क लगा के एकदम रेडी कर लिया है कटिंग करने के लिए, तो उसको आप सबसे पहले चेक करेंगे। सबसे पहले मेन फिटिंग होता है, फिटिंग भी आपको चेक करना है, फोर्थ पार्ट चेक करना है, फिर उसका राउंड फिगर करना है, वो भी चेक करना है। सपोज आपने चेस्ट का निशान लगाया है 10 पे फोर्थ पार्ट करके, तो उसका राउंड फिगर कितना होगा, उसका राउंड फिगर आपको 40 मिलेगा ना। हम कोई भी चीज़ को निशान हम फोर्थ पार्ट करके लगाते हैं ना, तो उसका राउंड फिगर हमें कर लेना है, ठीक है। ऐसे कमर भी चेक कर लेना है, हिप भी चेक कर लेना है, चेस्ट भी चेक कर लेनी है, हर चीज़ चेक कर लेनी है, नेक विड्थ चेक कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने कटिंग करना है। और एक बात, अगर आपसे किसी भी चीज़ की लेंथ कम हो गई, जैसे स्लीव्स की लेंथ कम हो गई, ट्राउजर की लेंथ कम हो गई, ठीक है, और शर्ट की लेंथ कम हो गई, किसी भी चीज़ की अगर लेंथ कम हो गई ना, तो आप उसको दिमाग लगा के उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। जैसे कि पैंट की लेंथ कम हो गई, उसमें आपने कोई डिज़ाइन डाल दिया, उसकी लेंथ बढ़ गई, ठीक है। स्लीव्स की भी लेंथ अगर आपने गलती से काट दी है कम, तो उसको भी आप ऐसे बढ़ा सकते हैं डिज़ाइन डाल के। दामन को भी आपने डिज़ाइन डाल के बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फिटिंग का मार्क होता है ना, उसको आपने बार बार चेक करना है, क्योंकि अगर फिटिंग का मार्क आपने गलत कर दिया और कटिंग कर दी ना, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए आपने ध्यान फिटिंग में ही रखनी है। फिटिंग आपकी परफेक्ट हो, बाकी लेंथ वगैरह का कम हो जाएगी तो वो आप लोग बढ़ा लेंगे, ठीक है, डिज़ाइन डाल के। तो देखिए, गलती सबसे होती है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना उनसे भी गलती होती है। जब मैं काम सीखती थी ना, तो एक अंकल और आंटी थे, तो उनको मैंने पैसे दे के काम सीखती थी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई काम सिखाएगा तो पैसे दे के ही काम सिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप भी याद रखिएगा कि अगर आप कहीं काम सीखने जा रहे हैं, अगर वो पैसा लेने के लिए मना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम आपको सिखा देंगे वैसे सिखा देंगे, आप उनकी बातों में मत आइएगा, क्योंकि कोई भी आज के डेट में बिना पैसे लिए कोई काम सिखाता नहीं है। अगर वो पैसा ले रहा है तो वो आपको काम सिखाएगा, और पैसा नहीं ले रहा है तो वो आपको काम नहीं सिखाएगा, ठीक है। ऐसा मेरे साथ 1-2 बारी हो चुका है, तो इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने पैसे दे के काम सीखे हैं, 6 महीना लग गया काम सीखने में, बाकी थोड़ा टाइम मेरे को डिज़ाइन वगैरह में लग गया, तो 1 साल में मैं परफेक्ट हो गई थी, ठीक है। और थोड़ा अपना दिमाग भी होता है। अब कुछ लोग होते हैं मेरे से पूछते हैं कि आप काम कैसे कर लेते हो। हमें तो डर लगता है कि अगर हम ये काम करेंगे ना, तो हमारा कहीं कपड़ा ख़राब ना हो जाए, हमें कस्टमर बातें नहीं सुनाएगा। गलती मेरे से भी होती है, गलती सबसे होती है, पर ये है, गलती हर कोई करता है। अंकल आंटी से भी गलती होती थी जहाँ मैं काम करती थी। कई बार मैंने देखा है कि अंकल कभी कोई चीज़ गलत काट देते थे, पर वो हाइपर नहीं होते थे, वो उसका सोल्यूशन निकालते थे कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। कितनी बार उन्होंने मेरे सामने ही गलती से कपड़ा काट दिया है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल टेंशन नहीं ली है, उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया है और देखा है कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उनको देख के मुझे एक चीज़ समझ आ गई है कि गलती हर किसी से होती है, बस उसका सोल्यूशन आपको आना चाहिए, ठीक है। वो कभी किसी चीज़ में डिज़ाइन डाल देते थे, कभी कुछ कर देते थे, कभी कुछ कर देते थे, चीज़ें एकदम ठीक कर देते। मैं भी जब सिलाई करके निकली थी ना, मेरे को भी बहुत डर लगता था कि मैं कैसे कस्टमर के काम लूँ। मेरे को डर लगता था कि कहीं कपड़ा ख़राब ना हो जाए या कुछ। फिर मैं वो दिन याद करती थी जब अंकल से भी गलती हो जाती थी और अंकल उसको ठीक करते थे। तो मेरे साथ ये 3-4 बारी हो चुका है, लेकिन मैंने ज़रा से भी टेंशन नहीं ली है, और मैं डिज़ाइन वगैरह डाल के देती हूँ कस्टमर को, तो खुश भी हो जाते हैं कि हाँ इन्होंने अच्छा डिज़ाइन बना दिया। फिटिंग आपका सही होगा, बाकी लेंथ वगैरह कम भी कट जाएगी, वो आप बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है आप कम कर लेंगे, लेकिन अगर कम कट जाएगी तो आप उसको ज़्यादा नहीं कर सकते, फिर आपने इसको डिज़ाइन वगैरह ही डालना है। काम करने का एक जुनून होता है, और वही चीज़ मेरे अंदर भी है, ठीक है। गलती मेरे से भी हुई है, उसको आप सुधारिए, अपने माइंड में बिठाइए, और आपको ना जिस चीज़ से डर लगे आपको वही चीज़ करनी है, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही करिएगा। अगर आपके पास सिलाई का काम आ रहा है तो आप सिलाई का काम ले लीजिए, आप मना मत करिए। और अगर आप काम सीखने का सोच रहे हैं तो वहीं पे काम सीखिएगा जहाँ आपको पैसा देना पड़े। अगर आप कहीं पैसा नहीं देंगे तो काम सीखना इम्पॉसिबल है। आजकल तो हर चीज़ यूट्यूब पर है, आपको कुछ नहीं आता है आप यूट्यूब खोलिए और आपको आ जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा सीखेंगे और जो थोड़ा थोड़ा आता है उसमें आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप अपना हौसला मत तोड़िए। और सबसे बड़ी बात, आपने मेजरमेंट सही लेना है और उसमें लूजिंग सही डालनी है। अगर आपका मेजरमेंट और लूजिंग अगर सही है ना, फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपने चेक करना है बार बार, ठीक है। आपने कम से कम
कम 2 से 3-4 बार चेक कर लेना है। जो बिगनर है ना उन्हीं को ये काम करना है, बाकी जो एक्सपीरियंस जिनको आ जाता है ना उनको तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो कभी बहुत रेयर है कि कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, कपड़ा काट दिया, वो गलती हो गई। या कुछ बंदा माइंड में कुछ सोच रहा है, थोड़ा सा परेशान है, तो उसने गलती से काट दिया, ठीक है। तो कटिंग करते समय सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना दिमाग एकदम शांत रखना है, इधर उधर की बातें नहीं सोचेंगे, तभी आप ये कटिंग कर सकते हैं। स्टिचिंग में अगर कोई चीज़ गलती होगी ना तो उसको हम खोल कर दोबारा स्टिच कर लेंगे, लेकिन कटिंग में क्या रहता है, कपड़ा जैसा कट गया वैसा कट गया, ठीक है, उसमें हम कोई भी सुधार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हाँ भाई देखो, इंसान है, गलती होगी, गलती हर किसी से होगी, बस उसका सल्यूशन आपने निकालना है, ठीक है। बस आप मेरी ये बातें याद रखिएगा, उसका सल्यूशन निकालना आपको आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, अगर आप बिगिनर है ना तो सबसे पहले आप अपने घर के कपड़े बनाइए, जैसे अपनी मम्मी के कपड़े हो गए, ठीक है, अपनी बहन के कपड़े हो गए, या अपने किसी रिश्तेदार के कपड़े हो गए, अपने ही कपड़ों पे आप ट्राई करिए, बार बार नाप लीजिए, बार बार लिखिए और बार बार उसमें लूजिंग डालिए, बार बार उस पर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो उसके बाद आपका हाथ खुल जाएगा, माइंड खुल जाएगा और आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप अपनी फैमिली मेम्बर के कपड़े अच्छे से बना लेंगे ना, अपना आप अच्छे से बना लेंगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपके अंदर थोड़ा सा हौसला आ जाएगा कि यार मैं अपने कपड़े भी बना लेती हूँ, तो मैं कस्टमर के भी कपड़े ले लूँगी। और आपको कस्टमर को हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ पूछनी है, कैसा आपको डिज़ाइन चाहिए, कैसी आपको फिटिंग चाहिए, कैसा आपको रिक्वायरमेंट कैसी है आपकी, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, आप बता के हर एक चीज़ नोट करेंगे डायरी में। सपोज आपसे अगर कोई चीज़ छोटी लेंथ में कट जा रही है, कुछ हो जा रहा है ना, तो आप अपनी तरफ से डिज़ाइन डाल के देंगे, कस्टमर से पैसा मत बढ़ा के लीजिए, ठीक है। अगर आपको कस्टमर ने डिज़ाइन डालने के लिए नहीं बोला है तो आप पैसा मत बढ़ा के लीजिए। आप उसमें यही है कि आप उनको बोलिए कि हमने अपनी मर्जी से डिज़ाइन बना कर दिया है, आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। आप ऐसे प्यार से उनसे बात करिए, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है, गलती आपसे हुई है, आपने उस गलती को छुपाने के लिए कुछ अपना दिमाग लगा के कुछ आपने डिज़ाइन बनाया है। अब आप कस्टमर से पैसे भी मांगेंगे, तो अगर उसने बोला होगा कि कोई डिज़ाइन नहीं चाहिए तो आप पैसे मांगेंगे, तो वो बोल भी सकता है कि हमने कहाँ बोला था डिज़ाइन बनाने के लिए। इसीलिए आपको ऐसे बात करनी है कि हमने अपनी तरफ से डिज़ाइन बना दिया है, आपको कैसा लगा है, ठीक है। रही बात पैसे की, जब आप पैसे वो दें तब आप बोलिए कि हमने ये डिज़ाइन बनाया है, आपको देना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे रेगुलर कस्टमर हैं आप, ठीक है। जब कस्टमर डिज़ाइन वगैरह के लिए बोलेगा तब तो आपको पैसा लेना ही लेना है, लेकिन अगर आपसे गलती हो गई है, आपने उस गलती को छुपाने के लिए किया है, तब आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गलती आपसे हुई है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो देख के थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा और आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा और आपके अंदर जो डर था वो थोड़ा बहुत तो निकला होगा, पूरा नहीं निकला होगा, थोड़ा बहुत ही निकला होगा। तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, अपनी फैमिली मेम्बर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और बार बार गलती करेंगे तो बार बार आप सीखेंगे, उतना ही एक्सपीरियंस आपके अंदर आएगा। तो फ्रेंड्स, आज मेरे 100 डेज चैलेंज का डे 13 था और आज मैंने आपसे बहुत ही अच्छी चीज़ें शेयर की हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ये वीडियो आगे बढ़े और आपके जैसे कुछ और लोग ये वीडियो देख सके, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा और मेरी बातों को अपने दिमाग में रखिएगा और आप काम करिए, आगे बढ़िए, कोई डर नहीं है, ठीक है। कोई किसी को मार नहीं देगा जान से, बस थोड़ा सा बहुत बातें सुना देते हैं लोग, लेकिन आप अगर अपने दिमाग से चलेंगे तो वो कोई बातें भी नहीं सुनाएगा, ठीक है। अपने डर को आप काबू में करिए, अपने डर को आप दिल से निकाल के फेंक दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।